अगर इन लोगों की सोच अगर असली में सावन के पवित्र माह बाबा भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और प्रेम होती तो ये लोग शराब भी बंद करते हैं। शराब और कबाब दोनों की आपसी दोस्ती है, तो आप कबाब तो बंद कर रहे हैं तो शराब क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? आस्था पे ठेस मांस मछली खाने से अगर होता है, उससे भी कहीं ज़्यादा आस्था पे ठेस पहुंचता है शराब पीने से, मेरा यह मानना। दोहरी मानसिकता, दोहरी नीति क्यों? जो अंडा, मुर्गा, मछली, मीट ये सब बेचता है, उसको 1 महीना उसका व्यवसाय और बेरोजगार बंद करा दे रहे हैं आप, इसलिए कि वो गरीबों का धंधा है। और शराब जो धंधा है वो शराब माफियाओं का धंधा है, बड़े लोगों का धंधा है। ध्यान इनका क्या आता है मालूम है कि एक काम केवल जो है मुस्लिम समाज करता है। ये लोग भरम में जी रहे हैं। सभी जाति धर्म मजहब के लोग मुर्गी का फार्म किए हैं, अंडा का फार्म किए हैं, बकरी का फार्म किए हैं, मीट का दुकान किए हैं, अंडा का, और उसका पता कर लें लोग। आपको ये कैसे लगा कि इनकी इंटेंशन इस वजह से कि मुस्लिमों का कारोबार है? बातचीत से लगता है। देखिए, हम लोग भी तो आदमी हैं, हम लोग भी जनता, हम ही लोग सरकार है ना। सरकार चुनने वाला ही सरकार होता है ना। तो समाज में हम लोग उठते बैठते हैं तो ऐसा नहीं महसूस होगा कि लोग का इंटेंशन वहाँ है, लेकिन ये लोग गलत सोच रहे हैं। आज के डेट में बेरोजगारी या भुखमरी का ये आलम है कि कोई भी आदमी कोई भी चीज़ बेचने को तैयार है। आप चलिए, मुर्गा का फार्म जो है और अंडा बेचने वाले एक भी मुसलमान नहीं मिलेंगे, सब बनिया बिरादरी के लोग बेचते हैं और बनाए हैं। मुसलमान ही सबसे ज़्यादा खाते हैं। नहीं महाराज, अगर मुसलमान सबसे ज़्यादा खाते तो आज बनारस में सन्नाटा पसार रहता। आप सोचिए, मुर्गा का रेट कम हो जाता है। हाँ, मुर्गा का रेट कम हो जाता है। जब वही सबसे ज़्यादा खाते तो और बढ़ जाना चाहिए ना, क्या कम हो गया? 1 महीना सैलरी किसी का मत दीजिए तो बेचारा कितने कर्जे में पड़ जाएगा, सोचा है कोई? 1 महीना किसी का धंधा बंद करा दे रहे हैं तो कितना, एक तो मछली वाला और मीट वाला और अंडा वाला दुकान से ले आता है और कहता है कि हम शाम को बेच के पैसा दे देंगे, और जो उसको पैसा देता है, जो बचता है वो अपने घर लेके जाता है। अब बताइए 1 महीना क्या करेगा वो? लेबराई करे, ईंटा और मट्टी ढोए, बालू ढोए। खान पान रहन सहन पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। कानून में कहीं नहीं है, कोई हमको दिखा देगा जो कहेगा सो। खाने पर रोक ये केवल और केवल हिटलर शाही है। खाने वाला, आज बिहार में दारू बंद है, अब बिहार के बॉर्डर पर रहने वाला यूपी में आके दारू पी के नहीं चला जाता है। ये सब देखिए फालतू की बातें हैं। ये केवल अंडा बेचे वाला गरीब, मुर्गा मुर्गी बेचे वाला गरीब, खस्सी बेचे वाला गरीब, कोई लोग मारने का काम करते हैं। ताज होटल है, रामाडा होटल है, रेडिसन होटल है, कौन होटल का नाम बताएं? कौन होटल में जाइए नहीं मिलता है। सब होटल जितने 5 स्टार 4 स्टार होटल हैं, सारे होटलों में बाहर क्या नहीं बोर्ड लगा दे रहा कि सावन में यहाँ पर नॉनवेज नहीं मिलेगा। एक थे कस्टमर नहीं है उनके यहाँ। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। सावन का महीना चल रहा है और वाराणसी नगर निगम की तरफ से मांस मछली की बिक्री पर रोक लगी है, लेकिन वहीं बनारस में शशि प्रताप सिंह जी हैं, जिनकी पार्टी की तरफ से मांग है, नेशनल इक्वल पार्टी की मांग है कि शराब के साथ साथ शराब की बिक्री पर भी रोक लगाई जाए, क्योंकि जिस तरह से मांस से भावना आहत होती उसी तरह से शराब से भी भावना आहत होती। पिछले साल भी इन्होंने ये मांग उठाई थी, हमने वो इंटरव्यू भी आपको दिखाया था। इस साल भी इनकी पार्टी की तरफ से इनकी मांग है कि शराब को क्यों नहीं बैन किया जाता। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार कई सालों से जो ये मांग कर रहे हैं शराब बंद करने की सावन के महीने में, आखिर क्यों नहीं सरकार या नगर निगम इनकी सुन रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार कई वर्षों से ये आपकी और पार्टी की मांग रही है कि शराब भी बंद हो सावन के महीने में, क्यों बंद करवाना चाहते हैं आप? देखिए, सावन एक पवित्र महीना है और सावन में शराब और कबाब दोनों की आपसी दोस्ती है। तो आप कबाब तो बंद कर रहे हैं तो शराब क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? आस्था पे ठेस मांस मछली खाने से अगर होता है, उससे भी कहीं ज़्यादा आस्था पे ठेस पहुंचता है शराब पीने से, मेरा यह मानना है। और आदमी की मर्जी ना पिए अगर बिक रहा है। भैया मेरे, मछली और मीट बिकता है, नहीं खाने वाले नहीं खाते हैं, नवरात्र में भी और सावन में भी, और खाने वाले अपना खाते हैं। उसी तरह सावन के महीने में शराब पीने वाले जो हैं वो पीते हैं, नहीं पीने वाले नहीं पीते हैं। तो दोहरी मानसिकता, दोहरी नीति क्यों?
जो अंडा, मुर्गा, मछली, मीट ये सब बेचता है, उसको 1 महीना उसका व्यवसाय और बेरोजगार बंद करा दे रहे हैं आप, इसलिए कि वो गरीबों का धंधा है। और शराब जो धंधा है वो शराब माफियाओं का धंधा है, बड़े लोगों का धंधा है। तो इस धंधे इस धंधे को आप नहीं बंद कर रहे हैं, क्यों? क्या शराब पीना पुण्य का काम है? ये सरकार से मैं पूछ रहा हूँ और सरकार के पोंगा पंडितों से मैं पूछ रहा हूँ। क्यों आपको क्यों लगता है कि मुझे सरकार लगता नहीं, ऐसा है, क्यों नहीं रोक लगा? ऐसा है, याद से नहीं, कई हजार साल से है। मांस और मदिरा ये दोनों एक साथ चलता है, एक साथ उठता बैठता है। तो मांस पर रोक लगा दो, मदिरा पे मत लगाओ। क्यों? मैं तो नेशनल इक्वल पार्टी की तरफ से आज से नहीं, बिल्कुल मैंने देखा, मैं बहुत सालों से इसकी मांग करता हूँ कि नवरात्र में और सावन के महीने में ये सरकार को बंद करना चाहिए। लेकिन सरकार सोचती है कि अगर हम शराब बंद कर देंगे तो हम गरीब हो जाएंगे, और इनका मनसा है कि गरीब को और गरीब कर दो और अमीर को और अमीर कर दो। अगर इन लोगों की सोच अगर असली में सावन के पवित्र माह बाबा भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और प्रेम होती तो ये लोग शराब भी बंद करते हैं, लेकिन ये लोग बंद तो कर नहीं रहे हैं। लेकिन जो तर्क दिया जाता है कि जो है काशी धर्म नगरी है, और धर्म नगरी काशी में जो है मांस की बिक्री पर कई वर्षों से मांग कई संगठनों द्वारा होती है कि मांस पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए। काहे प्रतिबंधित होना चाहिए? उसका जगह सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर धर्म नगरी है तो धर्म नगरी का सीमांकन भी तो होना चाहिए कि कहाँ तक है। अगर जहाँ तक धर्म नगरी का सीमांकन हो रहा है उसके बाहर तो बेच सकते हैं। खाने वाला, आज बिहार में दारू बंद है, अब बिहार के बॉर्डर पर रहने वाला यूपी में आके दारू पी के नहीं चला जाता है। ये सब देखिए फालतू की बातें हैं। ये केवल अंडा बेचे वाला गरीब, मुर्गा मुर्गी बेचे वाला गरीब, खस्सी बेचे वाला गरीब, कोई लोग मारने का काम करते हैं। और ध्यान इनका क्या आता है मालूम है कि एक काम केवल जो है मुस्लिम समाज करता है। ये लोग भ्रम में जी रहे हैं। तो कैसे भ्रम में इसलिए जी रहे हैं कि सभी लोग, सभी जाति धर्म मजहब के लोग मुर्गी का फार्म किए हैं, अंडा का फार्म किए हैं, बकरी का फार्म किए हैं, मीट का दुकान किए हैं, अंडा का, और उसका पता कर लें लोग। तो आपको ये कैसे लगा कि इनकी इंटेंशन इस वजह से कि मुस्लिमों का कारोबार है? बातचीत से लगता है। देखिए हम लोग भी तो आदमी हैं, हम लोग भी जनता, हम ही लोग सरकार है ना। सरकार चुनने वाला ही सरकार होता है ना। तो समाज में हम लोग उठते बैठते हैं तो ऐसा नहीं महसूस होगा कि लोग का इंटेंशन वहाँ है, लेकिन ये लोग गलत सोच रहे हैं। आज के डेट में बेरोजगारी और भुखमरी का ये आलम है कि कोई भी आदमी कोई भी चीज़ बेचने को तैयार है। बिल्कुल, समझ गया कि नहीं? आप चलिए, मुर्गा का फार्म जो है और अंडा बेचने वाले एक भी मुसलमान नहीं मिलेंगे। सब बनिया बिरादरी के लोग बेचते हैं और बनाए हैं। तो बकरा भी पालने वाले लोग, बड़े बड़े फार्म लोग खोले हुए हैं, फार्म खोले हुए हैं और बेच रहे हैं लोग। भले वो बैठाते हैं किसी और को काटने के लिए, लेकिन बगल में कुर्सी लगा के वही तो बेचते हैं, वही तो वसूली करते हैं। जितना मछली की दुकान है चल के देख लीजिए आप। नहीं कहा जाता है मुसलमान ही सबसे ज़्यादा खाते हैं। नहीं महाराज, अगर मुसलमान सबसे ज़्यादा खाते तो आज बनास में सन्नाटा पसा रहता। आप सोचिए, मुर्गा का रेट कम हो जाता है। हाँ, मुर्गा का रेट कम हो जाता है। जब वही सबसे ज़्यादा खाते तो और बढ़ जाना चाहिए ना, क्या कम हो गया? ये सब देखिए बिना मतलब का ये बातचीत है। मैं आपको सही बताऊं, दिल की बात बता रहा हूँ। इसका कोई औचित्य नहीं है। खान पान रहन सहन पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। कानून इसकी इजाज़त देता है। यस, कानून में कहीं नहीं है। कोई हमको दिखा देगा जो कहेगा सो कि खाने पर रोक किसी ये केवल और केवल हिटलर शाही है। हम कह रहे हैं वो करो। कैसे रोक लगेगी? कोई भी कानून में लिखा है कि आप किसी को आप मना कीजिए कि ना खाए, वो ना खाए, वो ना खाए, ये ना पिए, वो ना पिए, वो ना पिए? कहीं भी है कोई नियम कानून है? कहा जाता है कि धर्म नगरी में नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती। अरे धर्म नगरी के लोग कहेंगे तो एक बात समझ में आ रहा है क्या भाई, यहाँ के लोगों की मांग है तो लोगों की मांग है तो लोग जब सावन में, मुझे वो लगता है कि 99% लोग नहीं खाते हैं, अपने आप नहीं खाते। बनारस में नहीं खाते। बंगाली समाज के लोग रहते हैं, वो मछली भी चढ़ाते हैं भगवान को। आप दुर्गा पूजा में जाके देखिए, नवरात्र का महीना हम लोग मनाते हैं और दुर्गा पूजा मनाते हैं, मछली चढ़ता ही है वहाँ। अच्छी बताइए, बंगाल में या उड़ीसा में सनातनी धर्म वाले नहीं हैं, हिंदू धर्म के लोग नहीं हैं, क्या वहाँ मछली बिकना बंद हो गया है? ये
एक गुमराह करने के लिए और हिंदू समाज को या सनातन धर्म के लोगों के दिमाग में ये फीड करने के लिए, देखो हम तुम लोग के लिए काम कर रहे हैं। क्या तुम लोग के लिए काम कर रहे हो? लेकिन हर साल आप मांग करते हैं, तो कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि टीआरपी के लिए बस आप मांग करते हैं, कुछ होना है नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये होने टीआर दो ना, कुछ है नहीं, बस आप मांग मत करते हो, मत हो। हमारा मन है, हमारी इच्छा है, हमारी मांग है, हमारी अंदर की आत्मा कहती है कि ऐसा मानो, ऐसा मांगो। अब आप बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है। बच्चा जब तक रोता नहीं है ना, तब तक उसकी माँ को नहीं लगता कि बच्चा भूखा है। तो हम रो रहे हैं, या एक न एक दिन सरकार को एहसास होगा कि ये रो रहा है, ये बोल रहा है, हर साल बोल रहा है, नवरात्र में भी बोलेंगे, सावन में भी बोलेंगे, जब जब पूजा पाठ का समय आएगा तब तब हम बोलेंगे। अब बोलते रहेंगे, एक ना एक दिन तो बुद्धि खुलेगा इन लोग का कि या तो बंद या तो एकदम नहीं बंद। एकदम बंद हो जाना चाहिए, या तो एकदम बंद कर दो, या तो होटलों में तो मिल रहा है, लोग बता रहे बड़े बड़े। अरे महाराज, होटल भी बंद हो जाए ना मिली तो। ताज होटल है, रामाडा होटल है, रेडिसन होटल है, कौन होटल का नाम बताएं? कौन होटल में जाइए, नहीं मिलता है। सब होटल जितने 5 स्टार 4 स्टार होटल हैं, सारे होटलों में बाहर का नहीं बोर्ड लगा दे रहा कि सावन में यहाँ पर नॉनवेज नहीं मिलेगा। एक थे कस्टमर ना है उनके यहाँ। तो ये बिना मतलब का दोहरी मानसिकता, दोहरी सोच, एक विशेष वर्ग, गरीब विशेष वर्ग को टारगेट करना, उसको मजबूर करना, उसको और गरीब है तो और एक महीना सैलरी किसी का मत दीजिए तो बेचारा कितने कर्जे में पड़ जाएगा। सोचा है कोई? एक महीना किसी का धंधा बंद करा दे रहे हैं तो कितना, एक तो मछली वाला और मीट वाला और अंडा वाला दुकान से ले आता है और कहता है कि हम शाम को बेच के पैसा दे देंगे, और जो उसको पैसा देता है, जो बचता है वो अपने घर लेके जाता है। अब बताइए एक महीना क्या करेगा वो? लेबराई करे, ईंटा और मट्टी ढोए, बालू ढोए। मतलब सरकार है या जो कहने वाले लोग हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, क्या है? ये जुमला है नहीं तो और क्या है? ढकोसला नहीं है तो और क्या है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबी बातचीत हुई और इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।